मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा के तेजपुर गांव पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के आदेश दिए और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर योजना के प्रभाव का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। अत्यंत गौरव का विषय है कि मुझे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के इस प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में सहभागी बनने का अवसर मिला है। अभी हमारे नारायण लाल जी कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आशीर्वाद देने के लिए नहीं, मैं गुरुओं से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का अलग महत्व है और गुरु का महत्व ही व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके सामने तो सूरज को दीपक दिखाना है, क्योंकि आप राष्ट्र के निर्माता हैं, राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं। कई बार मैं देखता हूं आपके मन में ये विचार भी आया होगा, क्योंकि आप भी कभी ना कभी विद्यार्थी रहे हैं, आपके भी गुरु हैं। लेकिन जीवन में एक उदाहरण हर व्यक्ति के जीवन में होता है कि जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं उसको हम ग्रहण करते हुए हम जीवन भर याद रखते हैं। और एक मार्ग वो ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन को सफल कर देता है। आप इस समाज में दीपक की तरह काम कर रहे हैं और समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारी भारतीयता के जो उच्च मूल्य हैं उनको सिखाने का काम आप लोग कर रहे हैं। और अब टॉक से खबर है, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम को पितृ शोक हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से पहुंचे मालपुरा, शोकाकुल परिवार से की मुलाकात। दिवंगत नंद किशोर गौतम की तस्वीर पर अर्पित किए पुष्पांजलि और विधायक शत्रुघ्न गौतम से मिलकर बंधाया ढांढस। टॉक मालपुरा से तस्वीरें, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा शोक सभा में शामिल हुए। विधायक को यहां पर केकड़ी विधायक को पितृ शोक हुआ। शत्रुघ्न गौतम के घर ये शोक सभा रखी गई, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से पहुंचे, शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर उनका ढांढस बढ़ाया और दिवंगत नंद किशोर गौतम की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। विधायक शत्रुघ्न गौतम से मिलकर बंधाया ढांढस और यहाँ पर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम को पितृ शोक हुआ। और इसी के टॉक मालपुरा यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। दिवंगत नंद किशोर गौतम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मांडलगढ़ दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री का भाजपा नेताओं ने गर्मजोश के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री सुशासन पखवाड़ा के तहत ग्रामीण व शहरी सेवा फॉलो अप कैंप का निरीक्षण किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने मांडलगढ़ को 322.66 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास कर सौगात दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान को पीने के पानी की समस्या से मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को ब्राह्मणी नदी से जोड़ने की योजना पर कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल में विकास योजनाओं को जनता से जोड़ते हुए समाधान शिविरों के माध्यम से समस्याओं का निराकरण किया गया है। भजन लाल शर्मा ने बीगोद को त्रिवेणी संगम के रूप में भी विकसित करने के और धनोप माता व चलानिया भैरू में विकास कार्य कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के करीब 70% वादे पूरे हो चुके हैं। किसानों को बिजली, बोनस और रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। सभा में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। देने का काम भी लगातार कर रहे हैं। 633 करोड़ रुपए से 1171 किलोमीटर सड़क विकास कार्य किए गए हैं। जिले में 101 गांव ढाणियों को सड़क से जोड़ा गया है। राजिंग राजस्थान के तहत 677 एमओयू प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96,000 करोड़ रुपए का निवेश, करीब 78,000 रोजगार प्रस्तावित हैं। राजिंग राजस्थान में एमओयू करने वाली 58 इकाइयों ने उत्पादन शुरू यहां कर दिया है। पंडेर में औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा चुका है। हमीरगढ़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन एफटीओ स्थापित किया गया है, जो आप देखते होंगे। लगभग 68,000 नल कनेक्शन दिए गए हैं। 31,000 से अधिक वृद्धजन पेंशनरों को 88 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 600 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई है। 40,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया। 2,48,000 व्यक्तियों को एनएफएस में लाभान्वित किया गया। 10,603 कृषि कनेक्शन जारी किए गए। 543 फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इस तरह का अगर मैं करूं, 86,000 से अधिक किसानों को 65 करोड़ के फसल बीमा क्लेम भुगतान किया गया। 19 पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु 8 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की गई। करीब 26,000 पशुपालकों के 60,000 पशुओं का निःशुल्क बीमा किया गया है और आज बीमा की राशि हमने इस शिविर के माध्यम से दी गई है। गौशालाओं को 22 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। 20 नई गौशालाएं खोली गई हैं। काले ऋण के संरक्षण के लिए जहाजपुर में आसोप कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। भीलवाड़ा को नगर निगम में क्रमोन्नत किया गया है। शिवरती, नाथेड़ियाबास, बीएसपी नगर, गुढ़ा एवं दरीबा में 3311 केवी जीएसएस स्थापित किया गया है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जब आप इस राजस्थान की बागडोर संभाली थी, जब से आपने एक संकल्प लिया कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है, उस सपने को आगे बढ़ाते और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान में परिवर्तित करने का आपने काम हाथ में लिया। जो मैं मानता हूं कि आज इन 2 साल के कार्यकाल को देखते हुए ये सपना साकार होने जा रहा है। आपने आते हमारे युवाओं को शिक्षा की व्यवस्था और उनको रोजगार देने का और उनके साथ जो खिलवाड़ किया उनको भी आपने जेल में डालने का काम किया। आपने इतना ही नहीं, आपने हमारी महिलाओं के लिए जो काम किया, रसोई गैस में छूट देने का काम, हमारी आजीविका में बहनें काम कर रही है उनको प्रोत्साहन देने का आपने काम किया। हमारी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का आप दिनों दिन काम करते जा रहे हैं। आपने किसान भाइयों का सम्मान निधि से उनको सम्मान देने का काम किया। इतना ही नहीं, हर क्षेत्र और हर वर्ग को इस राजस्थान में आपने इस तरह से काम दिया है कि विपक्ष वाली पार्टी को पच नहीं पा रहा है और वो केवल बिना हाथ पैर की पांव करती जा रही है। टॉक से खबर है, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम को पितृशोक। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सड़क मार्ग से पहुंची मालपुरा। शोकाकुल परिवार से राजे ने की मुलाकात। दिवंगत नंदकिशोर गौतम की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। विधायक शत्रुघ्न गौतम व परिवारजनों से मिलकर ढांढस बढ़ाया और मालपुरा से डिग्गी के लिए रवाना हुई। टॉक से तस्वीरें जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के पितृ शोक सभा में पहुंची और यहां पर पहुंचकर उन्होंने पिता की तस्वीर पर यहां पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। शोकाकुल परिवार से भी मुलाकात की। दिवंगत नंदकिशोर गौतम की तस्वीर पर यहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पुष्पांजलि अर्पित की। यहां पर शोक सभा में पहुंचकर
परिवारजनों से मुलाकात की और परिवार का ढांढस बढ़ाया। और अब जयपुर से खबर है, हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर का नशे पर कड़ा प्रहार। जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे पर कोहला पुल के पास कार्रवाई। 2 तस्कर संतोष बिश्नोई और रमेश चंद्र गिरफ्तार किए गए। कब्जे से 6 किलो एमडीएम और 3 किलो अफीम बरामद की और एक पिस्टल व 3 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। जयपुर से यह खबर, एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नशे के खिलाफ ये बड़ा प्रहार, पुलिस का बड़ा एक्शन और जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे पर यह कार्रवाई की गई और 2 तस्कर संतोष बिश्नोई और रमेश चंद्र को गिरफ्तार किया गया। जयपुर से बड़ी खबर, कब्जे से 6 किलो एमडीएमए और 3 किलो यहां पर अवैध मादक पदार्थ जब्त किया। हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर का नशे पर कड़ा प्रहार और नशे के खिलाफ यह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जामनगर से यह कार्रवाई की गई। बारां के सदर थाना क्षेत्र के आकेड़ी गांव में उस समय तनाव फैल गया जब संवेदना जताने पहुंचे नरेश मीणा की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद नरेश मीणा ने सोशल मीडिया के जरिए थामली सरपंच तोलाराम मीणा पर हमले का आरोप लगाते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों समर्थक आकेड़ी गांव पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। वहीं सरपंच तोलाराम मीणा ने आरोप लगाया कि नरेश मीणा के समर्थकों ने उनके मकान पर हमला कर उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और डीएसपी हरिराम सोनी ने बताया कि पहले नरेश मीणा की गाड़ी को टक्कर मारी गई। इसके बाद उनके समर्थकों ने तोलाराम मीणा की गाड़ी जलाई। फिलहाल सरपंच समेत 7-8 लोग हिरासत में हैं, जांच जारी है। अजमेर से खबर है, अजमेर में तैनात एएसपी हिमांशु जांगिड़ के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 प्रकरण पुलिस थाना सिविल लाइंस में दर्ज प्रकरण में हो चुके 4 गिरफ्तार। प्रकरण में वांछित 5000 का इनामी अभियुक्त हुक्मा राम यहां पर गिरफ्तार किया गया है। हुक्मा राम जाट को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अजमेर से खबर, सिविल लाइंस में यह कार्रवाई, वांछित 5000 का इनामी अभियुक्त हुक्मा राम जाट गिरफ्तार। तैनाती एएसपी हिमांशु जांगिड़ के सुपरविजन में बड़ा एक्शन लिया गया। शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 से जुड़ा ये प्रकरण जिसको लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। सिविल लाइंस में यह कार्रवाई की। वांछित 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। भीलवाड़ा से खबर है, मेजा बांध में अधेड़ के शव मिलने से सनसनी फैली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। भीलवाड़ा शहर निवासी नरेंद्र नंदावत बताया जा रहा है मृतक और मृत्यु के कारणों का नहीं हुआ है अभी तक खुलासा। एनडीआरएफ के जवानों की मदद से मृतक के शव को निकाला गया बाहर। और तस्वीरें भीलवाड़ा से, जहां पर एक अधेड़ के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली और एनडीआरएफ के जवानों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया। आहोर में जन नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की फीस में हाल ही में की गई वृद्धि के विरोध में राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर से रैली निकालकर उपखंड कार्यालय का रुख किया। महाविद्यालय कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पहले बीए के प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर और एमए के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की फीस लगभग 1800 रुपए से 1900 रुपए थी, जिसे सत्र 2025-26 में बढ़ाकर बीए के लिए 2600 रुपए यहां पर कर दिया गया। एमए के लिए 3300 रुपए कर दिया गया। छात्रों का कहना है कि इस अप्रत्याशित वृद्धि से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है और उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसलिए उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील की कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए इस बढ़ी हुई फीस को वापस लिया जाए। सुनो ग्रुप में
केकड़ी उपखंड के सरवाड़ कस्बे में 25वीं राज्य स्तरीय सीनियर महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का भव्य आगाज हुआ। पहले दिन प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल के रोमांचक मुकाबले खेले गए, जिनमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में राजस्थान से 120 महिला बॉक्सर भाग ले रही है, जिनमें 10 अंतर्राष्ट्रीय और 25 राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी शामिल है। उद्घाटन समारोह में सरवाड़ नगर पालिका चेयरमैन उर्वशी जैन मुख्य अतिथि रही, जबकि अध्यक्षता राजस्थान बॉक्सिंग संघ के सचिव नरेंद्र कुमार निर्वाण ने की। वहीं आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रतियोगिता की जानकारी दी। जमवारामगढ़ में जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 1 साल से फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शर्मा को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने स्कॉर्पियो और थार गाड़ियां किराए पर लेकर उन्हें खुर्द-बुर्द कर दिया। ये मामला 8 जनवरी 2025 को सामने आया था, जब परिवादी राम सिंह कुड़ी, जो निम्स यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत है और कार रेंटल सेवा भी देते हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी 2 गाड़ियां स्कॉर्पियो S11 क्लासिक और थार 3 दिनों के लिए 21,500 रुपए में ऋतिक और संदीप को यहां पर दी थी, लेकिन किराए पर लेने के बाद गाड़ियों का GPS रात में छपरा बिहार में निकल गया और आरोपियों से संपर्क टूट गया। साइबर तकनीकी का आरोप यहां पर लगाया गया। उपयोग पर आरोपियों का लगातार पीछा किया और उनके घर आने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सिंघाना से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप पुत्र ऋतिक के रूप में हुई। जमवारामगढ़ से एक खबर, जहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यहां पर 21,500 रुपए में 3 दिनों के लिए रेंटल कार ली, लेकिन उसके बाद आरोपी गाड़ी को लेकर फरार होने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। यहां पर किराए पर गाड़ी लेकर फरार होने की कोशिश की गई। 1 साल से फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और स्कॉर्पियो थार किराए पर लेकर खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। हिंडौन में कोतवाली थाना पुलिस ने लोहा व्यापारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 48 घंटों के भीतर 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हाड़ोली गांव निवासी सोनू अली और दाऊद अली के रूप में हुई। 17 दिसंबर को लोहा व्यापारी जितेंद्र जांगिड़ उधारी वसूली के लिए गया था। इसी दौरान आरोपियों ने उस पर लोहे के सरिये से हमला कर 5 से 6 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। गंभीर रूप से घायल व्यापारी का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देश पर डीएसपी मुनेश मीना के सुपरविजन में ऑपरेशन हंता के तहत सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है और लूट की रकम बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और अब खबर पहाड़ी डीग से है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पे प्रदेश भर में निकाली जा रही विकास रथ यात्रा आज पहाड़ी क्षेत्र के कस्बा गोपालगढ़ पहुंची। यात्रा के गोपालगढ़ आगमन पर ग्रामीणों ने उत्साह और उमंग के साथ इसका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कामा विधायक नौक्षम चौधरी ओर से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। वहीं राज्य सरकार द्वारा बीते 2 वर्षों में किए गए ऐतिहासिक जनहितकारी एवं विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। विधायक नौक्षम चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार सेवा, सुशासन और जन कल्याण को मूल मंत्र मानकर कार्य कर रही है और उन्होंने सरकार की प्राथमिकता ये बताई कि विकास की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी आज टोंक पहुंचे, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेकर सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की अपील की गई। मीडिया से बातचीत में अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अरावली बचाओ अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा
कि गहलोत को तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खनन खोखले या बंद करने की नहीं बल्कि केंद्र सरकार को योजना बनाने की बात कही गई। चतुर्वेदी ने कहा कि मोदी सरकार में अरावली क्षेत्र में रिजर्व एरिया बढ़ा है और खनन पर सख्त नियंत्रण है। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर उन्होंने ये बताया कि जिला स्तर की नियुक्ति के कारण बाहर तबादलों पर रोक है और SIR के को लेकर कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया को निष्पक्ष उन्होंने यहाँ पर बताया। राजस्थान में पहली बार युवाओं के नाते मैं कह सकता हूँ कि कुछ सरकार है जिसने वर्ष भर का कैलेंडर जारी किया। ये जनवरी के महीने में कब तो पोस्टों को उन्होंने पहले तो डिटरमिन किया कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं, उन पदों के विज्ञापन कब जारी होंगे, परीक्षा कब होगी, इंटरव्यू कब होगा, नियुक्ति पत्र कब देंगे। तो हर व्यक्ति को और परिवार को पता होता है कि कब विज्ञापन निकलेगा और कब इसकी नियुक्ति लग जाएगी। इसको सुनिश्चित करते हुए अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को पद नियुक्तियाँ देने का काम सरकार चुकी। अभी 15,000 के आसपास 25 तारीख तक नियुक्तियाँ और देने का काम इस क्रम में लगातार होने का होगा। किसानों के लिए सब्सिडी को बढ़ाने का काम केंद्र सरकार दे रही है। उसी तरह राजस्थान सरकार ने भी 6,000 की सब्सिडी बढ़ाने का काम किया, पेंशन को बढ़ाने का। ऐसे फिर सड़कों के नाते से बाकी सब विषयों को, चाहे हेल्थ का हो, एक मैं कह सकता हूँ कि पहली ऐसी सरकार है जिसने हर जिले के नाते से अलग अलग घोषणाएँ की और उनकी मॉनिटरिंग करके उन जिलों में कितना कितना काम हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको बढ़ाने का काम किया। 2 साल का अंतराल पूरा पड़ाव नहीं है। हम 5 साल में 2 साल तक पहुँचे और इस गति से चलते हुए मुझे लगता है कि राजस्थान की अपेक्षाओं को, केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार भी लगातार सकारात्मक इस विषय को रखते हुए राजस्थान के विषयों को हमें प्रोत्साहन देने का काम कर रही है, सहयोग देने का काम कर रही है। मिलजुल करके कई विषय लगातार बढ़ते हैं।